एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ के रोजाना खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सनिचरी बाजार में बीते दिन आग की वजह से 22 दुकानें जल करके राख हो गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सनिचरी बाजार में बीती रात को 2:30 बजे अचानक से भीषण आग लग गई और आग की वजह से तकरीबन 22 दुकानें जलकर राख हो गई। सनिचरी बाजार में तेल, कॉस्मेटिक, किराना समेत कई दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं। घटना की सूचना पाकर पहुंची दमकल की संयुक्त टीम ने तकरीबन 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं बाजार की गलियां तंग होने की वजह से आग पर काबू पाने पुलिस प्रशासन और दमकल की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसी माह से डिजिटल फसल सर्वे अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें 14,000 गांवों को शिरकत किया जाएगा। बता दें, पिछली बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डिजिटल फसल सर्वे अगस्त से सितंबर के माह में शुरू होने जा रहा है, जहां इस वर्ष राजस्व विभाग ने तकरीबन 14,000 गाँवों में डिजिटल सर्वे शुरू कराने का लक्ष्य रखा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल सर्वे का लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर कराने की कवायद की जा रही है। बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा पिछले साल 3200 गांवों का डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 3 से 50 खसरों का टास्क सौंपा जाएगा, जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेंगे। उनसे तहसीलदार पूछेंगे कि क्या आप उपलब्ध हैं, और हाँ में जवाब आएगा। वैसे ही ऐप में प्लॉट की स्थिति, खसरा नंबर, एरिया ऑनर का नाम अपने आप यहाँ पर फीड होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में 4 नए मरीज एक बार फिर पाए गए। टोटल एक्टिव केसेस अब 15 पर जा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन कोविड के 4 और नए मरीज पाए गए, जिनमें से 3 मरीज रायपुर और 1 बिलासपुर से हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में अब कोविड मरीज की संख्या कुल मिलाकर 15 पर जा पहुंची है। सबसे ज्यादा 10 एक्टिव केस राजधानी रायपुर के हैं और इसके बाद दुर्ग में 3, बस्तर और बिलासपुर में 1-1 मरीज पाए गए हैं। रायपुर में बीते दिन कोविड के 3 नए मरीज पाए गए थे और इसके पहले पिछले 2 दिनों के अंतर्गत 7 नए एक्टिव केस आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कहां आए गए हैं कोई इसकी जानकारी नहीं है। 10 में से 9 मरीज को होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि 1 का निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं अब बता दें कि सर्दी और खांसी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और जिनमें भी इसके लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें तत्काल कोविड की जाँच कराने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर पड़ चुका है, जहां नारायणपुर और कोंडागांव से मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा। बारिश नहीं होने की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मानसून 16 दिन पहले प्री स्ट्राइक के बाद पिछले 2 दिनों से थम चुका है। वहीं मानसून पिछले 4 दिन से नारायणपुर, कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा। रायपुर में मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है और इसीलिए मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मानसून वाली बारिश नहीं होने की वजह से औसतन तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर समेत 23 से अधिक जिलों में थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा बात करें तो गरज चमक के साथ 40 से 50 डिग्री किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बता दें कि मौसम विभाग की माने तो सिनोप्टिक सिस्टम की वजह से, यानी मौसमी सिस्टम जो किसी क्षेत्र में मौसम में प्रभाव डालता है, उसमें बदलाव होने की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। आने वाले कुछ दिन में जो भी अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। डायरिया फैलने की वजह से 30 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। स्वास्थ्य विभाग में इस बाबत हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार सुहेला के बिटकुली गांव में डायरिया ने कहर बरपा रखा है। गांव में बीते 3 दिनों से लगातार उल्टी, दस्त और बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 30 से ज़्यादा मरीज अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। मंगलवार की रात को अस्पताल में 13 नए मरीजों की भर्ती की गई, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 4 साल के अविनाश से लेकर 70 साल के रुकमणी साहू तक सभी डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है इलाज जारी है, लेकिन गांव में अब तक ना कोई शिविर लगा है और ना ही पेयजल जांच की रिपोर्ट सामने आई है। डायरिया पीड़ित मरीजों और गर्भवती महिलाओं का वार्ड आपस में लगा हुआ है, जिससे नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण का खतरा मंडराता जा रहा है। लगातार अब मामले की जो है अवहेलना यहाँ पर की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्योंकि अब तक ना ही कोई भी रिपोर्ट आई है डायरिया को लेकर।
कोरबा में अब एक बार फिर मालवाहक के पलटने की वजह से 10 लोग घायल हो गए। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हादसा सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मालवाहक पलटने की वजह से 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 4 जून के अंतर्गत सुकला खार के पास गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ। घटना के वक्त वाहन में 25 लोग सवार थे, सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। ये पूरा मामला बाकी मुंगरा थाना क्षेत्र का है। वाहन दीपका के चोरभट्टी गाँव से तिलसरा गाँव की ओर जा रही थी, तभी घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 15 अप्रैल 2025 को एक पिकअप पलटने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने को लेकर सख्ती भी दिखाई थी, बावजूद इसके ये हादसे का क्रम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ से रायपुर से बड़ी खबर। आरसीबी की जीत के बाद रायपुर की सड़कों पर बहुत बड़ा जश्न देखने को मिला। देर रात जयस्तंभ चौक पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जमकर के लोग थिरकते नजर आए, आतिशबाजियां हुई। बता दें छत्तीसगढ़ के बात करें रायपुर में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अपना पहला खिताब हासिल किया है। टीम ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर आरसीबी की इस जीत के साथ 18वें सीजन में आईपीएल को 8वां चैंपियन मिला है। आरसीबी की जीत का जश्न रायपुर में भी बनाया गया। देर रात आरसीबी फैंस ढोल लेकर के पहुंचे और जो लोगों ने जमकर आतिशबाजी करी। आरसीबी के मैच जीतने के बाद जयस्तंभ चौक पर क्रिकेट के फैंस जुटे और आरसीबी और विराट कोहली के नारे लगाते रहे। लोगों ने कहा कि कोहली ने कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में एक और नया टोल प्लाजा जल्द ही शुरू होने वाला है, चांपा और मरवा रानी के बीच। बता दें चांपा से मरवा रानी के बीच बने टोल प्लाजा का निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है। जैसे ही उरगा से कोरबा के बीच की सड़क बनेगी, वैसे ही टोल प्लाजा को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में दोपहिया वाहनों को तो छोड़कर नहीं, बल्कि 4 पहिया व बड़े वाहनों से टैक्स की वसूली शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्लानिंग की जा रही है। टोल प्लाजा का काम पूरा हो चुका है। सड़कों पर बस बीच सड़क पर जो है काम बीच में अधूरा है। ऐसे में सड़क बन जाने के बाद टोल प्लाजा शुरू किया जा सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि सड़क का निर्माण पूरी तरीके से हो या फिर ना हो, लेकिन टोल प्लाजा में टैक्स की वसूली जरूर शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि चांपा से उच्च भिट्टी के आगे कोरबा रोड में उरगा तक की सड़क चकाचक बन चुकी है। लोगों को इस रूट से चलने में बड़ी सौगात की तरह मिली है। वहीं इस रूट में सभी तरह के वाहन 100 किलोमीटर के एवरेज से इर्द गिर्द फर्राटे मार रहे हैं, क्योंकि 4 लेन सड़क में भले ही कितने भारी वाहन क्यों न दौड़े, उतनी भीड़ का एहसास नहीं होता और इसके चलते इस रूट में भारी स्पीड से अब वाहन गुजर रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। 2025 में तबादला नीति को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, खेल, आवास और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक में 2025 नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है और इसी के साथ ही मीटिंग में कई नामों को बदलने के प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर नगर डामाखेड़ा कर दिया गया। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में नई होम स्टे नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सबसे मुख्य बात करें तो कर्मचारी नीति के अंतर्गत जो है नई ट्रांसफर नीति के अंतर्गत अब कर्मचारी जो है आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफर को लेकर, जहां नीति के अंतर्गत 6 जून से 13 जून तक आवेदन किया जा सकता है। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी, तो वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर यहां पर होने वाले हैं। वही बता दें गंभीर बीमारी, दिव्यांग या फिर रिटायरमेंट से 1 साल पहले बाकी रहने वालों को इस बाबत विशेष छूट अब मिलने वाली है। खबर छत्तीसगढ़ के जीपीएम से, जहां धान बेचकर वापस लौट रहे किसान से 62,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में एक किसान से लूट का मामला सामने आया है। घटना 25 मई 2020 की है। पिकअप चालक गंगा प्रसाद भैना अपने हेल्पर स्वरूप सिंह के साथ धान बेचकर वापस लौट रहा था। दरहर तिराहे पर ओमनी वाहन से आए 5 लोगों ने इसकी गाड़ी को रोका। आरोपियों ने लाठी और डंडे से हमला करके हेल्पर को घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 30,000 रुपए नगद समेत कुल मिलाकर 62,460 रुपए का सामान भी लूट लिया था। ये पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था और 3 अभी भी फरार हैं। लूट के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने शेष नारायण और मजमहल को तकरीबन धारा 395 के अंतर्गत 7-7 साल के कठोर की कारावास सजा सुनाई है।
16 जिलों में युक्तियुक्तकरण के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 4500 अतिशेष शिक्षकों को अब नई पोस्टिंग दी जा चुकी है। कई जिलों में अफसरों पर मनमानी के आरोप लगाए गए। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में अतिशेष 4456 सहायक शिक्षकों, प्रधान पाठकों और व्याख्याताओं की काउंसलिंग की प्रक्रिया अब पूर्ण कर ली गई है। अब तक 4456 से अधिक शिक्षकों को नई पदस्थापना जारी कर दी गई है। कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, एमसीबी, सक्ती, जसपुर, कोरबा, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बीजापुर, सूरजपुर में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कई जिलों में अफसर पर मनमानी के आरोप लगाए गए। अतिशेष शिक्षकों का वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग किया गया। बाकी जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। शासन की ओर से बताया गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों ने रिक्त स्थानों से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया है। वन भूमि पर काबिज 39 परिवारों को बेदखली का नोटिस मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में वन भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को अब एक समस्या एक बार फिर से आ चुकी है, क्योंकि वन विभाग ने इन्हें बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं बात करें तो नोटिस जारी करके 3 दिन का समय भी दिया गया है। 3 दिन के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बेदखली की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। वन विभाग के द्वारा नोटिस दिए जाने की वजह से अतिक्रमणकारियों में अब हड़कंप के साथ गुस्सा भी मचा हुआ है। काफी संख्या में बीते दिन महिला और पुरुष डीएफओ कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि हम लोग पिछले 30 से 40 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज हैं, लेकिन अब उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। महामाया पहाड़, रतनपुर खुर्द, चोरका कछार और साथ ही अन्य वन भूमि पर बड़ी संख्या के कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है, जहां जनवरी माह में वन विभाग के द्वारा महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। पूर्व डिप्टी सीएम व मेयर ने सीसीपीएल ट्रॉफी का अनावरण किया। सरगुजा टाइगर्स की टीम यहां पर हिस्सा ले रही है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी सीसीपीएल का आगाज 6 जून को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता 15 जून तक चलेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी CSCS के अंतर्गत इस आयोजन को मेगा लीग के अंतर्गत राज्य की 6 प्रमुख टीमें इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोज, बिलासपुर बुल्स, बस्तर बाइसंस और रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव पैंथर्स की टीम यहां पर शामिल हो रही हैं, जिसमें पूर्व सीसीपीएल ट्रॉफी का अनावरण शहर को गांधी स्टेडियम में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव व महापौर मंजूषा भगत के द्वारा किया गया। सरगुजा टाइगर्स की कमान इस बार रणजी खिलाड़ी अंबिकापुर निवासी आशुतोष सिंह के हाथों में सौंपी गई है। मैचों में यानी सीसीपीएल 2025 का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने जा रहा है। नगर निगम जोन ऑफिस में महिलाओं ने बवाल किया। बता दें, तोड़फोड़ की कार्यवाही से नाराज थी। निगम दफ्तर पहुंचकर गाड़ियों को तोड़ा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन नगर निगम के कर्मचारियों और अवैध कब्जा धारकों के बीच जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान भोजनालय हटाने से नाराज महिला और उनके परिजनों ने जोन 8 कार्यालय पहुंचकर निगम के वाहनों और ऑफिस में तोड़फोड़ की। इस पूरे बवाल के दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने जवानों के साथ धक्का मुक्की की। जोन 8 कमिश्नर की ओर से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। वहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। पुलिस ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार भी किया है। 10 एकड़ सरकारी जमीन का फर्जी नामांतरण किया गया। धमतरी में 2 साल से न्याय के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं। दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सरकारी जमीन के फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। मगरलोड क्षेत्र के नारदा गांव की 10 एकड़ शासकीय जमीन का नामांतरण 2022 में एक बाहरी व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया। जब यह व्यक्ति जमीन देखने आया तो ग्रामीणों ने इस फर्जीवाड़े को पता चला। भूमि अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि यह जमीन सरकारी है। ग्रामीणों के विरोध के बाद से अब जमीन गांव को वापस मिल चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन का नामांतरण एक मुकेश दंबानी नाम के व्यक्ति के नाम पर किया गया है। पिछले 2 साल से ग्रामीण इस शासकीय जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अबूझ माड़ की बेटी ने एक इतिहास रच दिया है। खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। मां के निधन के बाद भी हार नहीं मानी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझ माड़ की 22 वर्षीय खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किए गए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के कई देशों ने खिलाड़ियों ने शिरकत किया, जहाँ कई देशों के खिलाड़ियों को पछाड़कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। खुशबू एक साधारण
साधारण परिवार से हैं। उनके पिता बढ़ई का काम करते हैं, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के बेड़ा शासकीय सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की है। बाद में नारायणपुर के आत्मानंद कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई इन्होंने पूरी की है। सरकार की युक्तिकरण की नीति दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस अब इस पर शिक्षा न्याय यात्रा निकालने वाली है। हालांकि सरकार की युक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सिंहदेव ने कहा कि सरकार को रहने का हक नहीं है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि युक्तिकरण के तहत सरकार 10,463 स्कूलों को बंद करने जा रही है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का सेटअप कर सीएम और सरकार में बैठे लोग दावा कर रहे हैं कि गुणवत्ता सुधरेगी। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार पैसे बचाने की नीयत से बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। कांग्रेस सत्ता में आई तो स्कूलों का सेटअप बढ़ाया जाएगा और नए स्कूल भी खोले जाएंगे। प्रदेश में युक्तिकरण के अंतर्गत स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के सेटअप में कटौती के खिलाफ 9 जून से कांग्रेस अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने वाली है। युक्तिकरण की प्रक्रिया में काउंसलिंग के दौरान विवाद हुआ, जहां जांजगीर चांपा में त्रुटिपूर्ण वरीयता सूची पर शिक्षक नाराज नजर आए। जांजगीर चांपा जिले में सहायक शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया का विवाद सामने आया। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली काउंसलिंग में शिक्षा विभाग द्वारा जारी वरीयता सूची में गंभीर त्रुटियां पाई गई। शिक्षकों का आरोप है कि इस सूची में वरीयता क्रम और दिव्यांगता नियमों की अनदेखी की गई है। इसके विरोध में शिक्षक मंच पर पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप किया। जिले के 5 ब्लॉक से बनाई गई वरीयता सूची पर शिक्षकों ने आपत्तियां दर्ज कराई। शिक्षकों की मांग थी कि त्रुटिपूर्ण सूची को निरस्त करके ज्वाइनिंग दिनांक के आधार पर नई सूची जारी की जाए। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक यह छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें सटीकता से पहुंचाई जा सके।